लास्ट 2 क्लास में या फिर लास्ट सेकंड क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था एल्डिहाइड और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन ने 2 टाइप से केमिकल रिएक्शंस देखी थी। फर्स्ट देखी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसमें 4 टाइप एग्जाम्पल्स अपन लेके चले थे कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स के थ्रू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो किया जा सकता है। सेकेंड टाइप अपन ने देखी थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन मीन्स सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल को ऐड किया गया था गिवन एल्डिहाइड या फिर कीटोन के ऊपर। एल्डिहाइड या फिर कीटोन पे सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल का एडिशन करवाया गया था और फिर न्यूक्लियोफाइल के एडिशन के बाद कुछ ना कुछ ग्रुप वहां से एलिमिनेट हुआ था, जिसको अपन ने बोला था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ऐसे 2 टाइप से केमिकल रिएक्शंस देखी थी, मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी शो करने के लिए 2 डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शंस अपन ने देखी थी। अब उसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर अपन देखेंगे थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन। थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शंस में देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ऑक्सीडेशन होगा 1 by 1 एल्डिहाइड एंड कीटोन का। तो सबसे पहले थर्ड टाइप अपन देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड अपन बोल सकते हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में नॉर्मली वही होगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, या अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एलिमिनेशन। 4 डिफरेंट टाइप से ऑक्सीडेशन अपन देख सकते हैं दोनों का, एल्डिहाइड और कीटोन। बोथ टाइप कंपाउंड्स का इन 4 बेसिस पॉइंट्स के थ्रू ऑक्सीडेशन करवाया जा सकता है। या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकता है, या फिर ऑक्सीजन के जैसे ही कोई नेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, या फिर हाइड्रोजन के जैसे ही कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एलिमिनेशन। ऐसे 4 डिफरेंट टाइप से कोई भी एक तरीके से ऑक्सीडेशन देख सकते हैं एल्डिहाइड या फिर कीटोन का। तो अपन देखेंगे यहाँ पे एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। सबसे पहले अपन बोल रहे हैं कि अगर ऑक्सीडेशन करवाना है एल्डिहाइड का, ऑक्सीडेशन है एल्डिहाइड का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी हो सकता है कि जो भी सोर्स अपन यूज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन के लिए यूज्ड एलिमेंट और यूज्ड कंपाउंड क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी हो सकता है। क्या लिख सकते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी हो सकता है, या फिर अपन बोल सकते हैं लिटिल बिट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया जा सकता है। जैसे अपन बोल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन बोल सकते हैं नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाइट्रिक एसिड हो सकता है, पोटेशियम परमैंगनेट हो सकता है, या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कर सकते हैं। वो तो हो जाएंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड, सोडियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ये तो क्या हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग मीन्स लगभग टोटली वीक भी नहीं, नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात की जाए, जैसे अपन बोल सकते हैं टॉलेंस रिएजेंट,
या एक हो सकता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपन बोल सकते हैं या तो टोलेंस रिएजेंट या फिर अपन बोल सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन both type compounds Tollens reagent and Fehling solution both type compounds as a mild oxidizing agent की तरह बिहेव करेंगे, जिसको यूज करते हुए ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड करवाया जा सकता है। सबसे पहले अपन वन बाय वन इन दो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ही ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड देखेंगे। विद टॉलेंस रिएजेंट है तो उसकी वजह से कैसे ऑक्सीडेशन हो सकता है एल्डिहाइड का, या फिर अगर फेलिंग सॉल्यूशन प्रेजेंट है तो उसकी वजह से कैसे ऑक्सीडेशन हो सकता है एल्डिहाइड्स का। तो सबसे पहले अपन अगर मान लेते हैं ऑक्सीडेशन होगा, अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, एनी टाइप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर अपन काम में लेंगे तो ऑक्सीडेशन करवाएगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा। जैसे ही एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा एसिड का फॉर्मेशन वहां पे होगा, एल्डिहाइड से एसिड का फॉर्मेशन होगा। कौन से टाइप का एसिड बनेगा वो डिपेंड करता है एल्डिहाइड के अंदर विच टाइप अल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट, अल्काइल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है एल्डिहाइड में, उसी पे डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का एल्कोहल यहाँ पे एसिड कौन से टाइप में यहाँ पे बनेगा। अगर CH3 है एज ए अल्काइल ग्रुप इन एल्डिहाइड तो यहाँ पे भी क्या आएगा CH3, तो क्या आ जाएगा OH CH3 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो अलग अलग टाइप से एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, अलग अलग डिपेंड करता है कौन से टाइप अल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। लेकिन अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, जैसे ही एनी टाइप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा तो यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होगा। देखेंगे अब कैसे एसिड का फॉर्मेशन होगा विद द यूज ऑफ टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन बाय टॉलेंस रिएजेंट। अगर मान लेते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दो चीजें एक साथ होती हैं, एक ऑक्सीडेशन और प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ टाइप रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलती हैं। अगर एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फर्दर प्रेजेंट कंपाउंड का साथ में प्रेजेंट कंपाउंड का रिडक्शन होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एनी टाइप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, एनी टाइप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया गया है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया गया है तो उसी टाइम इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या बोल सकते हैं रिडक्शन होगा। जो कंपाउंड खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है उसका खुद का क्या होता है रिडक्शन। तो बोथ रिएक्शंस ऑकर साइमल्टेनियसली एक साथ होंगी। अगर एक कंपाउंड ए का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसी टाइम प्रेजेंट कंपाउंड बी का रिडक्शन होगा। तो अगर अपन हेडिंग लिखें तो लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। अगर मान लेते हैं अपन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय टॉलेंस रिएजेंट कर रहे हैं। अगर ऑक्सीडेशन कर रहे हैं एल्डिहाइड का किसके थ्रू, टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू, तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन है, उसी टाइम फर्दर कंपाउंड मान लेते हैं ये कंपाउंड ए है एल्डिहाइड और टॉलेंस रिएजेंट है कंपाउंड बी। अगर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी टाइम टॉलेंस रिएजेंट का क्या होगा रिडक्शन। तो अगर नेक्स्ट हेडिंग अपन लिखें तो अपन ये भी लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय टॉलेंस रिएजेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय टॉलेंस रिएजेंट भी लिखा जा सकता है या फिर अपन बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। दोनों टाइप हेडिंग ही एक ही चीज शो कर रहे हैं, सेम थिंग रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों हेडिंग्स,
या तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा टॉलेंस रिएजेंट के थ्रू, और अगर टॉलेंस रिएजेंट इन्वॉल्व है तो मीन्स अगर एक का ऑक्सीडेशन तो सेकंड वाले का क्या बोला जाएगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय टॉलेंस रिएजेंट के साथ साथ इसकी हेडिंग अपन ये भी लिख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पे एल्डिहाइड के लिए ऑक्सीडेशन के लिए काम आ रहा है, मीन्स एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा वो हमेशा खुद का रिडक्शन ही करवाएगा। अगर दूसरे के लिए ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद का हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा। इसलिए अपन टॉलेंस रिएजेंट को यूज करते हुए हेडिंग ये भी लिख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, जिसमें अपन ने हेडिंग दी है रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। देखिए कौन कौन से मिक्सचर से टॉलेंस रिएजेंट बनता है और टॉलेंस रिएजेंट को यूज करते हुए कैसे ऑक्सीडेशन हो सकता है एल्डिहाइड और कीटोन का। यहाँ पे अपन देखेंगे टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन, बोलेंगे रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। ए टाइप है रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट अपन बोल सकते हैं अमोनिया और सिल्वर का मिक्सचर होता है। क्या बोल सकते हैं, अमोनिया और सिल्वर का मिक्सचर होता है, जिसको अपन बोल सकते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन एज ए टॉलेंस रिएजेंट की तरह बिहेव करता है, जिसको अपन लिख सकते हैं AgNH3 2 मॉलिक्यूल्स पॉजिटिव चार्ज और साथ में OH नेगेटिव। तो ओवरऑल कंपाउंड अमोनिया और सिल्वर मिक्सचर, तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को अपन टॉलेंस रिएजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे अगर ओवरऑल बोला जाए, अगर यहाँ से सिल्वर काम में लिया जाए तो ओवरऑल अपन बोल सकते हैं सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज +1 चार्ज प्रेजेंट है। NH3 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर NH3 न्यूट्रल है तो सिल्वर पे यहाँ पे Ag पे +1 चार्ज आएगा। तो ओवरऑल अपन टॉलेंस रिएजेंट की जगह Ag+ भी यूज कर सकते हैं और साथ में OH नेगेटिव यूज कर सकते हैं। तो ओवरऑल न्यूट्रल सॉल्यूशन है, सिल्वर पे +1 और OH पे -1। तो जैसे रिएक्शन देखेंगे कैसे रिएक्शन होगी, यहाँ पे RC≡OH एल्डिहाइड है, दोनों की वैलेंसी कार्बन की 2 वैलेंसी एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन ग्रुप के द्वारा ऑक्यूपाई है। तो ओवरऑल अपन इसको बोल सकते हैं एल्डिहाइड कंपाउंड। एल्डिहाइड कंपाउंड की जैसे ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन मीन्स 2 आयंस तो अपन सिल्वर के लेके चलेंगे 2 Ag+ और साथ में 2 आयंस अपन OH नेगेटिव के लेके चलेंगे। यहाँ पे अमोनिया ना यूज करते हुए अपन NH3 की बजाय अपन ने क्या लिया, सिर्फ सिल्वर Ag+ आयन और OH नेगेटिव आयन जैसे ही अपन लेके चलेंगे, रिएक्शन में क्या होगा, यहाँ से एल्डिहाइड से एसिड का फॉर्मेशन RC≡OH का फॉर्मेशन होगा यहाँ से, साथ में Ag2 2Ag का फॉर्मेशन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ से रिलीज होगा। तो लास्ट में अपन बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन हुआ है मीन्स यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन हुआ है सिल्वर का। सिल्वर एज ए टॉलेंस रिएजेंट था, रिडक्शन कैसे हुआ है, इस पे जो प्लस का चार्ज था, प्लस चार्ज कहाँ हो गया, 0 की साइड ट्रांसफर हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल की तरफ गया। तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना भी रिडक्शन प्रोसेस कहलाती है। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि एल्डिहाइड के अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। जैसे ही एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है एल्डिहाइड से एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, एल्डिहाइड का, और रिडक्शन हुआ है टॉलेंस रिएजेंट का, क्योंकि सिल्वर प्रेजेंट +1 चार्ज, जैसे +1 चार्ज
जीरो की तरफ ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन करके, न्यूट्रल फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होना मीन्स रिडक्शन प्रोसेस होना। तो ऐसे ही सिल्वर या फिर टॉलेंस रिएजेंट का रिडक्शन हुआ है और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है, और ओवरऑल रिएक्शन अपन बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय टॉलेंस रिएजेंट। यहाँ पे एसिड के साथ साथ सिल्वर कंपाउंड का भी फॉर्मेशन हुआ है। क्या बोल सकते हैं? सिल्वर कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। इस सिल्वर कंपाउंड के फॉर्मेशन की वजह से इसको बोला जाता है सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे एज ए सिल्वर मिरर टाइप कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, जिसको अपन बोल सकते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग सिल्वर का फॉर्मेशन, ओवरऑल अपन बोल सकते हैं रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट के साथ साथ इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोला जा सकता है, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उसके लिए सिल्वर मिरर टेस्ट अपन बोल सकते हैं। तो ये था फर्स्ट टाइप रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट या फिर वन टाइप ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन। सेम इसी की तरह अगर फैलिंग सॉल्यूशन ऑक्सीडेशन करवा रहा है एल्डिहाइड का तो खुद का होगा रिडक्शन, इसलिए अपन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड बाय फैलिंग सॉल्यूशन के बजाय रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन वर्ड भी काम में ले सकते हैं या फिर हेडिंग काम में ले सकते हैं। तो नेक्स्ट बी टाइप अब अपन देखेंगे रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन। रिडक्शन ऑफ बी टाइप होगा रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन। अब देखना पड़ता है फैलिंग सॉल्यूशन कितने कंपाउंड्स का मिक्सचर है। तो फैलिंग सॉल्यूशन में अपन बोल सकते हैं ओवरऑल दो कंपाउंड्स होते हैं, दो टाइप के फैलिंग सॉल्यूशन होते हैं, फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन अपन बोल सकते हैं फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी। इन दो कंपाउंड के मिक्सचर से, दोनों फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी के मिक्सचर से ओवरऑल फैलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है, जो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन के लिए काम में लिया जाता है। जैसे फैलिंग सॉल्यूशन ए अपन बोल सकते हैं, दो कंपाउंड्स का मिक्सचर अपन यहाँ पे बोल सकते हैं फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी। फैलिंग सॉल्यूशन ए तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कॉपर सल्फेट। फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या होगा? कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर सल्फेट एज ए फैलिंग सॉल्यूशन ए के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो फैलिंग सॉल्यूशन ए हमेशा होता है कॉपर सल्फेट। अगर फैलिंग सॉल्यूशन बी की बात की जाती है तो वो होता है सोडियम पोटेशियम टेट्रेट। क्या बोल सकते हैं? सोडियम पोटेशियम टेट्रेट C4H4 और H2। C4 नहीं, H2 नहीं, ऑक्सीजन C4H4 O2 के साथ आएगा C4H4 O6 और साथ में आ जाएगा H2O के मॉलिक्यूल्स 4H2O अपन यहाँ पे बोल सकते हैं। तो सोडियम पोटेशियम टेट्रेट, 4 कार्बन ऑक्सीजन के साथ, इसलिए टेट्रेट आ जाएगा। सोडियम पोटेशियम टेट्रेट एज ए फैलिंग सॉल्यूशन बी के रूप में अपन बोल सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी सोडियम पोटेशियम टेट्रेट, दोनों के मिक्सचर से ही ओवरऑल फैलिंग सॉल्यूशन मिलता है। जैसे अगर दोनों का मिक्सचर करवाया जाएगा तो ओवरऑल अपन को यहाँ पे मिलेगा कॉपर के साथ OH2। दोनों का मिक्सचर होगा फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी, दोनों को मिक्स करने पे ओवरऑल कंपाउंड मिलेगा कॉपर हाइड्रेट CuOH2 यहाँ पे अपने को मिलेगा, जिसको अपन ओवरऑल फैलिंग सॉल्यूशन बोला जा सकता है। तो यहाँ पे CuOH2 के साथ रिएक्शन होगी एल्डिहाइड की, जिसको अपन बोलेंगे फैलिंग सॉल्यूशन। जैसे फैलिंग सॉल्यूशन है या फिर कॉपर हाइड्रेट है, ऐसे अपन बोल सकते हैं ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है?
CuOH2 ब्लू कलर सॉल्यूशन मीन्स अगर एल्डिहाइड और कॉपर हाइड्रेट फैलिंग सॉल्यूशन को मिक्स करवाया जाएगा, एल्डिहाइड और फैलिंग सॉल्यूशन को जैसे ही मिक्स करवाया जाएगा ओवरऑल अपन बोल सकते हैं ब्लू सॉल्यूशन अपने को मिलेगा। जैसे अगर अपन रिएक्शन देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन के अकॉर्डिंग RCHO एल्डिहाइड है, जैसे ही एल्डिहाइड की रिएक्शन फैलिंग सॉल्यूशन के साथ करवाई जाएगी, फैलिंग सॉल्यूशन अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेके चलेंगे CuOH2 के, फैलिंग सॉल्यूशन हो गया। तो ओवरऑल पूरा सॉल्यूशन होगा ब्लू कलर सॉल्यूशन, ब्लू कलर होगा स्टार्टिंग में सॉल्यूशन का। फिर जैसे ही रिएक्शन होगी, रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होगी Cu2O कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, Cu2O के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। कॉपर हाइड्रेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। साथ में वही एसिड का फॉर्मेशन होना है, RCOH एसिड का फॉर्मेशन होना है, और 1 या फिर 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की यहाँ पे बनेंगे। अब ये तो है एल्डिहाइड से एसिड का फॉर्मेशन, शो कर रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, क्या शो कर रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड शो कर रहा है जैसे ही एल्डिहाइड से एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। लेकिन अपने को ये भी देखना है रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन, रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन कैसे देख सकते हैं, या तो आयन मतलब कि कौन सा एटम वगैरह ट्रांसफर हुआ है, या फिर चार्ज के बेसिस पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे रिडक्शन हुआ है या फिर ऑक्सीडेशन हुआ है फैलिंग सॉल्यूशन का। देखिए अगर ओवरऑल एल्डिहाइड और फैलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन होगी, वो फैलिंग सॉल्यूशन जो फैलिंग सॉल्यूशन ए और फैलिंग सॉल्यूशन बी का मिक्सचर होता है और कॉपर हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, CuOH2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। स्टार्टिंग में बोल सकते हैं ब्लू कलर्ड सॉल्यूशन होगा, लेकिन जैसे ही रिएक्शन कन्वर्ट होगी, रिएक्शन होगी और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात, इस फैलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन कैसे हुआ है। अगर मान लो CuOH2 की बात की जाए, CuOH2 की बात की जाए तो इसमें अपन इसका ऑक्सीडेशन नंबर देख के चलेंगे कॉपर का। अगर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर देखना है तो अपने को OH नेगेटिव का चार्ज पता होना चाहिए, सॉरी OH का चार्ज, OH पे चार्ज होता है -1, OH पे कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज होता है, और मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं, या फिर 2 आयंस, मॉलिक्यूल्स नहीं 2 आयंस प्रेजेंट हैं OH नेगेटिव के, तो 2 मॉलिक्यूल्स हो गए -2, तो ओवरऑल OH2 की वजह ओवरऑल चार्ज यहाँ पे आ जाएगा -2। लेकिन अगर किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होता है तो एक फॉर्मूला, एक फॉर्मेट अपन यूज करते हुए चलते हैं। फॉर्मेट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, मान लेते हैं उसका ऑक्सीडेशन नंबर है x, प्लस में चार्ज लिखा जाता है जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। अगर एक OH का -1 चार्ज है और टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कितने आयंस हैं, 2 आयंस है, तो -1 × 2 हो जाएगा, और कंपाउंड पे ओवरऑल चार्ज है 0, तो इक्वल्स टू अपन लिख देंगे 0। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस या फिर +2, x इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे +2। अगर CuOH2 की बात की जाए तो यहाँ पे फैलिंग सॉल्यूशन में कॉपर पे चार्ज था, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर था +2, लेकिन अगर लास्ट रिएक्शन के बाद कॉपर ऑक्साइड की बात की जाए, Cu2O की बात की जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है तो एक मॉलिक्यूल मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा x, लेकिन कितने एटम्स इसके, 2 एटम्स हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 2 अपन लेके चलेंगे, तो 2x प्लस में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज है 0, तो फॉर्मेट होगा 2x प्लस -2 इक्वल्स टू में आ जाएगा 0, इसके इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा
0। अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आ गया 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, या फिर 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/2 इक्वल्स टू +1। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? +1। तो फैलिंग सॉल्यूशन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +1 में कन्वर्ट हुआ। +2 से कहाँ कन्वर्ट हुआ? +1 के अंदर। मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है कॉपर की। मीन्स यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हुआ है जो एज ए फैलिंग सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट था। तो इस मेथड के थ्रू ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है और लास्ट वाली रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज था। तो यहाँ पे फैलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन और एल्डिहाइड से एसिड फॉर्मेशन मीन्स एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। तो ऐसे डिफरेंट 2 मेथड्स के थ्रू, अभी तो 2 ही हैं, कौन कौन सा? रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट या फिर रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन। दोनों मेथड के थ्रू ही थर्ड टाइप केमिकल प्रॉपर्टी मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही 2 मेथड और हैं जिसके थ्रू, 2 या फिर 3 मेथड और हैं जिसके थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड देखा जा सकता है। वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर जैसे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कंप्लीट होगा अपन देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। तो आज के लिए ओनली 2 टाइप से ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, रिडक्शन ऑफ टॉलेंस रिएजेंट और रिडक्शन ऑफ फैलिंग सॉल्यूशन के थ्रू ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड अपन ने देखा है। नेक्स्ट अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।